औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी क्लास है और इसमें हम अपना एक प्रैक्टिकल देखेंगे जो कि एम्प्लॉयज़ पेरोल के हवाले से। तो इसके लिए हम ये डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर जो है इसमें ही काम करेंगे और ये हम टर्बो सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज़रा जल्दी काम करने में लगता है मुझे आजकल, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग क्लासेस ले रहे हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ये भी आप लोगों को गिरा गुजरता होगा। बहरहाल जैसा भी आपको पढ़ाना तो है ही। तो ये सोर्स कोड की आपने एक फ़ाइल खोल ली, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप खोलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने डेव सी प्लस प्लस के आइकॉन को डबल क्लिक किया और डबल क्लिक किया तो ये विंडो खुल गई और यहाँ से आपने ये न्यू फाइल को क्लिक किया तो ये अनटाइटल्ड वन नाम की एक डॉक्यूमेंट हो गई है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, पहले बाद में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले सेव कर रहा हूँ इसको। मैंने सेव एज कर लिया और सेव एज करके इसको मैं जो है वो नाम दे दूंगा सेकेंड ईयर 2003 प्रैक्टिकल 12 का 15 का नाम दे दिया मैंने। 15 पहले से मौजूद है, लिहाजा मैं इसको 16.c का नाम दे देता हूँ और ये बेसिकली आपका, अच्छा ये भी पहले से मौजूद है तो मैं फिर इसको किसी और उसका नाम दे देता हूँ। मैं इसको ट्रैक 16 15.c का नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद इसका मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट लिखना है तो जाहिर सी बात है कमेंट्स देने पड़ेंगे। कमेंट्स का देने का दो तरीके होते हैं, एक डबल स्लैश का तरीका होता है और दूसरा तरीका जो होता है वो होता है स्लैश और स्टेरिक का। ऊपर वाला ये जो है ये होता है सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश के साथ, और ये होता है मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट। अच्छा जी, मल्टी लाइन कमेंट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि इसका टाइटल जो होगा वो होगा एम्प्लॉय पे रोल, एम्प्लॉय पे रोल। और करना इसमें क्या होगा, इसका हो गया टाइटल। और इसका ऑब्जेक्ट जो होगा प्रॉपर वो क्या होगा, राइट ए सी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज who prepare a payroll of an employee, input the basic pay from keyboard, then calculate medical allowance, which is 25% of basic pay. Conveyance allowance, which is 20% of basic pay, and house rent, which is 50% of basic pay. Deduct 17% GP fund and 18% income tax. 18%, 17%,
of basic pay as GP fund and 18% income tax, 18% of basic pay as income tax. Finally, compute the net pay by adding all allowances in basic pay and subtracting deductions from gross pay. Finally, compute the net pay by adding all allowances in basic pay to get the gross pay. Get the gross pay and then subtract deductions from gross pay to get net pay. यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अब आपने प्रोग्राम बनाना है, आपने लिखा इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आपने मेन फंक्शन लिखा, मेन को आप वॉइड भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने बिगिन किया, उसके बाद आपने लिखा प्रिंट एफ एंटर। पहले क्लियर करेंगे आप सिस्टम CLS, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। प्रिंट एफ एंटर बेसिक पे सवालिया निशान और उसके बाद स्कैन एफ %f कॉमा एंड बेसिक पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने बेसिक पे का इनपुट ले लिया तो अब आपके लिए काम आसान हो गया। कैसे? अब आपने निकालना है मेडिकल अलाउंस। ये मेडिकल अलाउंस आपने निकालना है। ये क्या है? 25% ऑफ बेसिक पे। तो आप लिखेंगे मेडिकल अलाउंस इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 15% है, 15 डिवाइडेड बाय 100 स्टैटिक बेसिक पे। उसके बाद आपने क्या कंप्यूट करना है? उसके बाद आपने कन्वेंस अलाउंस करना है। तो आप लिखेंगे कन्वेंस अलाउंस इज इक्वल्स टू कितना है? ये देख ले 25% ऑफ बेसिक पे। ये था आपका मेडिकल अलाउंस, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे आप। उसके बाद था आपका 20% ऑफ बेसिक पे। ये क्या था? कन्वेंस अलाउंस विच इज 20% ऑफ बेसिक पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। उसके बाद आपने हाउस रेंट कंप्यूट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप हाउस और यहाँ पे लिखेंगे रेंट, और ये हो जाएगा आपका 40%। ये देखिए ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट में आपको दिया हुआ है 40% ऑफ बेसिक पे। उसके बाद आपने जो है वो GP फंड डिडक्शन कंप्यूट करनी है। आप लिखेंगे GP फंड डिडक्शन इज इक्वल्स टू कितना? ये देखिए लिखा हुआ डिडक्ट 17% ऑफ बेसिक पे एज GP फंड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। उसके बाद टैक्स इज इक्वल्स टू 18% है, ये 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। उसके बाद आप ग्रॉस पे लिखेंगे, ग्रॉस पे, ग्रॉस पे इज इक्वल्स टू क्या? आप गलती ना करें, लिहाजा कॉपी पेस्ट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी तो आपसे काम आसान हो जाएगा। ये हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस मेडिकल अलाउंस इज इक्वल्स टू ग्रॉस पे। उसके बाद नेट पे, ये किसके बराबर हो गई आपकी? ग्रॉस पे
माइनस डिडक्शंस। डिडक्शंस आपकी क्या क्या है? ये आपका जीपी फंड डिडक्शन है और टैक्स टैक्स डिडक्शन करते हैं, उसको तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप से गलती ना हो। ये आप लिखेंगे जीपी फंड डिडक्शन माइनस टैक्स डिडक्शन। ये आपने कर दिया। इसके बाद आप इन सब चीज़ों को प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे आप मैसेज दें, यहाँ पे आप मैसेज दें प्रिंट है प्रेस एनी बटन टू गेट द फुल पे स्लिप। फुल लिख लें या कंप्लीट लिख लें, जो आप मुनासिब समझें। अच्छा फुल, ये भी देखें स्लैश जो है ना, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने बैक स्लैश देना हो तो डबल डबल आप देंगे इस तरह से, तब जाके वो प्रिंट होगा। स्लैश देना तो स्लैश ऐसे 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 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इन सबको प्रिंट करवा देना है। इंटर बेसिक पे इज इक्वल्स टू परसेंट पॉइंट टू एफ। उसके बाद बैक स्लैश टी। बेसिक पे आपने ये लिख दी। उसके बाद आप बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी क्या लिखेंगे, मेडिकल अलाउंस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया 25%, ताकि याद रहे आपको। और इज इक्वल्स टू ये भी परसेंट पॉइंट टू एफ कर दिया आपने। उसके बाद बैक स्लैश टी लिख दिया आप, वो क्या है, कन्वेंस अलाउंस। ये मैं अलग अलग इस वजह से लिख रहा हूँ कि आपको साफ सुथरा नजर आए, वरना ये एक जगह पे भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ हो जाएगा, आउट ऑफ भी हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस के बाद आपका क्या है, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस ये क्या है आपका 20% है। ये आपने 20% लिख दिया। और यहाँ पे आप जो है कन्वेंस अलाउंस ही लिखेंगे कॉमा डाल के। और यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिक पे। बेसिक पे में बेसिक बड़ा है और पे छोटा है। और मेडिकल अलाउंस में मेडिकल छोटा है। ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं मेडिकल अलाउंस। और यहाँ पे आपने लिखना है कन्वेंस ए, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिखेंगे कन्वेंस, और यहाँ पे लिखेंगे आप अलाउंस। और इसके साथ आप कन्वेंस अलाउंस के साथ आप हाउस रेंट भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्पेस देखिए बैक स्लैश टी दिया आपने और दिया हाउस रेंट। ये कितना है, ये 40% इज इक्वल्स टू परसेंट पॉइंट टू एफ। और यहाँ पे आपने कन्वेंस अलाउंस दिया और यहाँ पे दिया आपने हाउस रेंट। ये पहला पॉइंट टू एफ जो है वो वैल्यू पहले कॉमे के बाद उठाएगा, जो कि कन्वेंस अलाउंस है। और दूसरा ये जो पॉइंट टू एफ है, ये वैल्यू हाउस रेंट से उठाएगा। तो ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद आपने डिडक्शंस को डिस्प्ले करवाना होगा। तो आप डिडक्शंस को करवाएंगे क्या, जीपी फंड डिडक्शन। ये कितनी है आपकी, ये है 17%। इसको भी आपने पॉइंट टू डिस्प्ले करवा दिया। और उसके बाद फिर आपने टैक्स डिडक्शन, जो कि आपका 18% है, ये आपने लिख दिया और ये भी पॉइंट टू एफ करवा दिया। अब पहली जो ये आ रही है जीपी फंड की डिडक्शन, ये पहली पॉइंट टू में जो वैल्यू है वो उठाएगा, तो पहले कॉमे के बाद वाली। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जीपी फंड, जो भी आपने ऊपर कंप्यूट किया है, जीपी फंड डिडक्शन। ये स्पेलिंग यही होनी चाहिए जो ये है, और ऊपर जो वैल्यू
वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल्स को डिक्लेयर पहले करना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किए थे, वो मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपकी हो गई टैक्स डिडक्शन। और फाइनली आपकी ग्रॉस पे, हाँ सही कहा, ग्रॉस पे इज इक्वल टू 0.2 है, और उसके बाद बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, दो लाइनों का गैप, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश एक एक टी काफी। नेट पे, नेट पे इज इक्वल टू 0.2 है, और यहाँ पे आपकी ग्रॉस पे, और यहाँ पर आपकी नेट पे आ जाएगी। और आखिर में फिर आपने वही करना होगा रेट देने के लिए, ये कंट्रोल सी किया आपने, और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, प्रेस एनी बटन टू एंड। ये आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे और जो एरर्स हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो वेरिएबल्स यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि अगर आप कोई फंक्शन बनाएं तो इसका इस्तेमाल कर सकें। एक हो गया आपका मेडिकल अलाउंस, नोट मेडिकल अलाउंस हो गया आपका, बेसिक पे हो गई, कन्वेंस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट हो गया। उसके बाद दोबारा आप चाहें तो यही दे दें, जीपी फंड डिडक्शन। उसके बाद टैक्स डिडक्शन। अच्छा, उसके बाद आपकी ये थी क्रॉस पे, क्रॉस पे के बाद आपकी आ गई नेट पे, और नेट पे के बाद आ गया आपका जीपी फंड डिडक्शन, और उसके बाद आ गया आपका टैक्स डिडक्शन। ये सब एक लाइन में भी दे सकते थे, लेकिन आउट ऑफ व्यू हो जाता, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, जो एरर्स होंगे उसको रिमूव करेंगे। कंपाइल एंड रन मैंने किया। अच्छा, ये इत्तेफाक से चल गया, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 लाख रुपए तनख्वाह, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, इसने कुछ डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा, कर रहा है ये देखें, 1 लाख का 25%, 25 होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं आ रहा, और ये कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या वजह है कि ये कोई वैल्यू क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी, ये सब आपने कंप्यूट कर लिया। कंप्यूट करने के बाद प्रिंट है बेसिक पे, ये इसको डिस्प्ले करना चाहिए था। तो बेसिक पे इज इक्वल्स टू परसेंट 0.2 है, बेसिक पे। अच्छा, अभी जब तक हम एरर निकाल रहे हैं, तो लिहाजा जब तक हम इस रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि देखने वालों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, ये जो हमने फाइंड आउट किया है वो ये कि हम 0.0 नहीं लगा रहे इसके आगे, ये देखें 10,000 0.0 मैंने लगा दिया, और उसके बाद जब मैंने दिया तो देखें ये सारी वैल्यूज जो है ओके करके दे रहा है। 10,000 का 25% 2,500 होता है, 20% 2,000 होगा, और 40% 4,000 होगा। इसी तरीके से ये जो आ रहा है आपका, ये 18% जो है वो 1,800 होगा। और ग्रॉस पे जो है वो बेसिकली आपकी क्या होगी, ग्रॉस पे जो होती है वो सबका
सबका टोटल होती है। ग्रॉस पे हमने गलत कंप्यूट की हुई है। ग्रॉस पे इन सबका टोटल होगी, यानी कि 10,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 4,000, यानी कि ये 18,500 होनी चाहिए, जबकि ये 8,500 आ रही है। तो ये एक तो हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि ये जीपी फंड हमारे पास जीरो आ रहा है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि जीपी फंड जीरो क्यों आ रहा है हमारे पास। जीपी फंड जीपी फंड जीरो क्यों आ रहा है, इसको हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा ग्रॉस पे हमने निकालनी थी। ग्रॉस पे इज इक्वल्स टू बेसिक पे इसमें ऐड होगी। बेसिक पे प्लस ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। इसको अब हम कंपाइल एंड रन करेंगे, और वही 10,000.0 दिया हमने। और उसके बाद आप ये देख लें, ये तो हमारा सही हो गया। ग्रॉस पे भी हमारे पास सही आ गई, लेकिन जीपी फंड डिडक्शन अभी भी हमारे पास 0.00 आ रही है। तो ये अभी हम दोबारा देख लेते हैं। ये जीपी फंड जो है वो हमारे पास वो क्यों 17% इज इक्वल टू %.2F। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जीपी फंड डिडक्शन की स्पेलिंग सही नहीं, ये देख लीजिए। डिडक्शन की स्पेलिंग सही ना होने की वजह से हमारे पास ये रिजल्ट सही नहीं आ रहा था। इसको हमने सेव किया और इसके बाद दोबारा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे हमने 10,000.0 लिखा। तो अब आप देखें कि ये जीपी फंड भी आपके पास सही आ रहा है, और टैक्स डिडक्शन भी सही आ रही है, ग्रॉस पे भी सही आ रही है, नेट पे भी सही आ रही है आपके पास, और इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं वो भी सारी आपके पास सही आ रही हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था एम्प्लॉयज़ की सैलरी के हिसाब से, जो आई गैस कि आपकी समझ में आया होगा। और इस हवाले से अगर आपके कोई सवालात हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब आप अवेलेबल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।